नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जल्दी से लाइव आइए, अपने मित्रों को मैसेज कीजिए कि भैया क्लास स्टार्ट हो गई है, आ जाइए। आज हम लोग बात करेंगे लाइव टेस्ट की, और मैंने आप लोगों से कहा था भैया लाइव टेस्ट हम लोग यहाँ पर रखेंगे। देखिए, इसमें हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं आप लोगों के लिए। क्या करेंगे बच्चा? कुछ मिक्स क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग पॉलिटी के करेंगे। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, और जो मैं क्वेश्चंस कराऊं, जिनका मैं एक्सप्लेनेशन दूं, उनको आप लोग कॉपी पे नोट डाउन जरूर करते रहना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास होगी। तो सभी मित्रगण जरूर इसको अपने अपने पेन और कॉपी उठाकर तैयार हो जाए, अपने अपने हथियार उठा लें और अपने हथियारों को भैया तैयार कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पर होने वाली है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, हम इसकी बात करेंगे। देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग जानते हैं कि भैया भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदात्मक व्यवस्था चलती है। संसदात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होगा कि इसमें सदन होंगे, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम यहां पर क्या होगा भैया? संसदात्मक व्यवस्था चलती है। और संसदात्मक व्यवस्था आप लोगों को पता है दो भागों में बटा है, एक तो यहां पर लोकसभा का और राज्यसभा का। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग चल जानते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो अध्यक्ष होगा वो जनता द्वारा ही चुना जाता है। कोई भैया यहाँ पर राजतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जनता के द्वारा चुना जाता है। चलिए, मंत्रिमंडल राज्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिमंडल संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री शासन अध्यक्ष होता है। हम लोग जानते हैं कि जो मंत्रिमंडल होगा वो राज्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। इसका गलत है, क्योंकि एक आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था, अनुच्छेद 75 सब क्लोज 3, और मैंने आप लोगों को लिखवाया था नोट डाउन करके कि बच्चा नोट करके लिखिए। यह अनुच्छेद हम लोगों ने ब्रिटेन के तर्ज पर लिया है, और हम लोगों को पता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर है? ये चीजें आप लोग समझ जाएंगे बच्चा, ये चीजें आप लोग समझ जाएंगे बाबू। उम्मीद है आप लोग इसको सही से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्लियर? तो इसका आंसर जिसने ए दिया है, बाकी आप समझ जाइए। यदि आप लोग मित्र और मित्री में लगे रहेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलता हूं, आप लोग अच्छे से आंसर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर लिखा हुआ है। हाँ जी, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? कौन सी सरकार है जो सामूहिक उत्तरदायित्व पर काम करती है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षतात्मक सरकार, एकात्मक सरकार या संघात्मक सरकार? देखिए, पार्लियामेंट्री और फेडरल दोनों अलग अलग है। भारत ने फेडरल जो सिस्टम है उसको भी अपनाया 1983 के बाद से, जो कि कनाडा के संविधान से हमने ग्रहण किया है। चलिए जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर है? अगले प्रश्न का जवाब दीजिए भैया। बहुत बढ़िया। अगर हम बात कर रहे थे सामूहिक प्रतिनिधित्व की, उत्तरदायित्व की, तो अभी कुछ ही देर पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल 73 सब क्लोज 3, 75 सब क्लोज 3, जिसमें हमने पढ़ा कि भैया सामूहिक रूप से यानी कि संसदात्मक व्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है, एक प्रमुख फीचर है, मेन फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है? अगर जहां पर अध्यक्षात्मक सरकार होगा, प्रेसिडेंशियल रूल होगा, तो ये बच्चा आप लोगों को पता है कि अमेरिका में चलता है। कहां पर? अमेरिका में। संघात्मक की अगर मैं बात करूं तो इससे सबसे पहले यूएसए ने अपनाया, उसके बाद किसने अपनाया? कनाडा ने। अच्छा, कनाडा से हमने ग्रहण किया है। ठीक है, भारत ने किससे लिया? कनाडा से। और जो संघात्मक व्यवस्था है भारत 1983 के बाद से अपना रही है। यूएसए की बात करें 1960 के दशक में यूएसए से कुछ चीजें हमने ग्रहण की थी, लेकिन संघात्मक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। वैसे तो हमने यूएसए से मूल अधिकार भी लिए हैं, फंडामेंटल राइट लिया है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ली है, फ्री जुडिशियल सिस्टम लिया है, और इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट लिया है। सारी चीजें आप लोगों को पता ही होंगी। चलिए बहुत बढ़िया।
तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे, ए इसका जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। बताइए संघात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। देखिए अगर मैं बात करूंगा कि भैया वर्ल्ड में किसके बारे में, वर्ल्ड की बात की जाए, भारत, कनाडा, यूएसए और इंग्लैंड, तो यहां पर वर्ल्ड में सबसे पहले देखा जाए तो कब 1787 में किसने अपनाया, लेकिन उससे पहले की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। यूएसए के द्वारा, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा वहां पर एक क्रांति हुई थी, आप लोगों को याद है बच्चा, कौन सी क्रांति की मैं बात कर रहा हूं, अमेरिकी क्रांति हुई थी, ठीक है। 1775 से लेकर आप लोग कहेंगे सर कब तक हुई, फिर 1775 से 1783 तक, और यहां पर यूएसए ने 1787 में सबसे पहले अपनाया। उसके बाद कनाडा की मैं बात करूं कि कनाडा ने इसको कब अपनाया था, तो आप लोग कहेंगे सर कनाडा ने कब अपनाया, तो आप लोग क्या बता देंगे बच्चा, चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए, 100 साल के बाद। कब, 100 साल के बाद। और उसके बाद अगर बात करें भारत ने कब अपनाया कनाडा से लेकर, तो 1983 में। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें आप लोगों के लिए। इंग्लैंड से हमने क्या क्या ग्रहण किया है, आप लोग बता देंगे सर हमने एकल नागरिकता ली है, विधि का शासन लिया है, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समान संरक्षण एवं विधि के समान समानता का अधिकार हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी बताएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वेसी फेडरल, हु टोल्ड दिस, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए किसके द्वारा कहा गया था, बताइएगा किसके द्वारा कहा गया था भैया। बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो हम लोग कहेंगे कि ये किसने कहा था, तो ये कहा था केसी व्हीलर ने। किसने कहा, केसी व्हीलर ने कहा था। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, मुझे नहीं लगता कि यहां पर भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंध है। द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो चलिए बच्चा, तो आप लोग क्या बताएंगे, इसके लिए क्या किया गया, जो एक चीफ जस्टिस थे, एक न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे आर.एस. सरकारिया। कौन, आर.एस. सरकारिया। अगर आप लोगों को पता होगा, आर.एस. सरकारिया के नेतृत्व में 1983 में एक कमीशन बनाया गया जिसे सरकारिया आयोग कहा गया था। ये केंद्र सरकार के संबंध से संबंधित था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट भैया 1987 में पेश की थी। इनकी कुल सिफारिश थी 247, क्या थी, 247 इन्होंने रिकमेंडेशन दी। ठीक है जी, इनकी रिकमेंडेशन कितनी थी, 247 बच्चा। तो आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं। अब यहां पर एक चीज और आ जाती है कि इनके साथ साथ 2 सदस्य और थे, इसमें 3 सदस्य थे। मैंने आपको बहुत बार कराए होंगे, इसका आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है, कि अन्य और कौन कौन सदस्य थे। अन्य 2 सदस्यों के नाम आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, बताइए कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका क्या आंसर रहेगा। बहुत ही बढ़िया, क्या आंसर हो जाएगा बच्चा, क्या इसका जवाब होना चाहिए, बताइए, जल्दी से बता दीजिए। देखिए अगर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर बात करें रिलेशन के बारे में, अधिकारों के बारे में, तो आप लोग क्या कहेंगे बच्चा, जल्दी से मुझे बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, हाँ जी, चलिए मैं ही बता देता हूं। संविधान का एक भाग है 11, कौन सा, संविधान का भाग 11 है जिसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं 253,
अनुच्छेद 253 से लेकर कहां से कहां तक जाएगा, आप लोग मुझे बता दीजिए। हाँ जी, चलिए बताइए। 245 से पहले अगर मैं बात करूं 245 से लेकर कहां तक, 256 तक। कहां तक, 256 तक। क्लियर। तो ये सारी चीजें आप लोग मुझे अच्छे से समझ के बताएंगे। हाँ जी, 255 आएगा, सॉरी माफी चाहता हूं, 255। कहां तक, 255। उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे, उसके बाद भी हम लोग यहां पर बात करेंगे 255 से लेकर और कौन कौन से इसमें प्रावधान दिए गए हैं, 263 तक दिए गए। कहां तक, 263 तक। ये केंद्र सरकार के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये सारा प्रावधान भारत के संविधान में दिया गया है। कहां दिया गया है, भारत के संविधान में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जवाब दीजिएगा, इसका क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत समिति या पुंछी आयोग। इंपोर्टेंट है सारे आयोग, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं सरकारी आयोग की, ये कब बना था, ये 1983 में बना था। राज्य और केंद्र सरकार के संबंधों के बारे में बनाया गया था। अगर इसके बाद हम बात करें राजमन्नार समिति की, राजमन्नार समिति का गठन हुआ बच्चा 1969 में, 1969 में। इंद्रजीत गुप्ता समिति 19 हाँ जी, कब हुआ बच्चा, जल्दी से बताएंगे बेटा, 1998 में। और ये किससे संबंधित थी, ये चुनाव सुधार से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, चुनाव सुधार से संबंधित थी। पुंछी आयोग का गठन कब किया गया, तो आप लोग कहेंगे सर MM पुंछी के नेतृत्व में 2007 में इसका गठन किया गया। लेकिन इसका जो संबंध है ये चुनाव सुधार से है। किससे है, चुनाव सुधार से, चुनाव सुधार से इसका संबंध है। तो आप लोग कहेंगे सर, आप लोग कहेंगे कि भैया इसका सी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि कावेरी नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। बताइए जल्दी से। हाँ जी, चलिए इसका जवाब दीजिए, कौन कौन से हैं। देखिए कावेरी नदी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है, 4 राज्यों के मध्य है। कितने राज्यों के मध्य बेटा, 4 राज्य हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो होगा कर्नाटक, कौन सा होगा, कर्नाटक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बेटा केरल हो जाएगा, कौन सा, केरल। तीसरा हो जाएगा तमिलनाडु, कौन सा, तमिलनाडु। एक हो जाएगा बेटा पुडुचेरी, कौन सा हो जाएगा, पुडुचेरी। यानी कि आप लोग इसका क्या आंसर करेंगे, डी इसका सही ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग परेशान मत होना कि सर हमें तो ये क्वेश्चन कराए नहीं गए, कहां से आ गए। कोई बात नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अभी और भी कराना है। चलिए जल्दी जल्दी बताते रहिए इसका क्या आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। देखिए जब कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो आप लोगों को पता है कि अनुच्छेद 107 से लेकर 111 तक प्रावधान दिया गया है। ठीक है, विधेयकों से संबंधित जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर करता है, जब सर्वोच्च न्यायालय से केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। हम लोगों को पता है कोई विधेयक लोकसभा से पास होता है, उसके बाद राज्यसभा से पास होता है। यदि वो पहले यहाँ पे आया तो यहाँ से पास होकर यहाँ जाएगा, यहाँ आया तो यहाँ से पास होकर यहाँ आएगा। इन दोनों से पास होकर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और जब राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, यानी कि अपने वो साइन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सिग्नेचर करते हैं, तब जाकर वो कानून बन जाता है। जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं, क्या कर देते हैं, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, संसद के किसी भी सदन के सदस्य की निहिताओं से संबंधित
प्रश्न पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? देखिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, कौन बेटा? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अनुच्छेद 102, 103, हम यहाँ पर पता है कि 102 में जो डिस्क्वालिफिकेशंस दी गई हैं उनको यदि कोई भी फुलफिल करता है तो आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करके, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सर क्या इसका आंसर होगा? निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करके राष्ट्रपति के द्वारा अयोग्य या डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, लिखा है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की या स्विट्जरलैंड की? जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के समक्ष। चलिए भैया जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, लिखा है शून्यकाल, जल्दी से बता देंगे शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की ये व्यवस्था होगी? तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शून्यकाल यानी कि 0 आर। क्या बोलेंगे? 0 आर। क्या होता है बच्चा? 0 आर। तो आप लोग कहेंगे सर 12 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम होगा, किसके? 12 बजे से 1 बजे का जो टाइम होता है वो क्या होता है बच्चा? शून्यकाल होता है। और ये किसके देश से लिया गया है? तो ये हमारे भारत की देन है। किसकी देन है? ये हमारे भारत की देन है। मैंने अभी अमेरिका से बताया था कि आपको फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ली गई है, इम्पीचमेंट ऑन राष्ट्रपति, फंडामेंटल राइट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब बात करें ब्रिटेन से, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, और यहाँ पर विधि का शासन भी लिया है, मंत्रियों का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व भी लोकसभा के प्रति हमने यहाँ से लिया है ब्रिटेन से। क्लियर? तो इसका आंसर आप लोग ए करिएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज 15 क्वेश्चन हम लोग कुल करेंगे, ठीक है, मात्र 15 क्वेश्चन करेंगे। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होगा? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आप लोगों को आर्टिकल 88 पढ़ा, सॉरी ये इसको मैं हटा देता हूं। चलिए बताइए, अटॉर्नी जनरल हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 88 के तहत, अटॉर्नी जनरल 88 के तहत लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है वर्तमान में, ये भी भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के जो सचिव होंगे वो भी भाग लेंगे। लेकिन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये किसी भी कार्यवाही में भैया आप लोग बताइएगा भाग नहीं लेंगे या लेंगे? लेंगे, ठीक है, क्योंकि बेटा यही तो रिपोर्ट तैयार करते हैं। राष्ट्रपति के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट, ये चुनाव में संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद है बेटा ये अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक दिया हुआ है, इसका भैया 76 और 78, 88 दिया हुआ है, इनमें कोई अनुच्छेद है नहीं। वर्तमान में कौन होंगे? वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो तुषार मेहता हैं। कौन है बेटा? तुषार मेहता, ये मैंने आप लोगों को कराया है, ठीक है। और इनका कार्यकाल 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। कौन? के वेणुगोपाल, इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। क्लियर है? तो आप लोग बता देंगे क्या किया गया है? 30 जून 2021 के लिए इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय, इसका निर्णय कौन लेता है? जब लोकसभा हम लोग पढ़े हैं तो हमने वहां पर चर्चा की है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष, ये डिपेंड करता है स्पीकर महोदय पे, किस पे? स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा चेयरमैन को हम स्पीकर कहते हैं। और आप लोगों को पता है 93, आर्टिकल 93 में भैया ये अध्यक्ष बनाया जाता है। धन विधेयक है या नहीं, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा बताता है। कौन बताता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं डी आंसर। क्या आंसर दे रहे हैं? डी आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 14th। चलिए बताइए इसका क्या आंसर है।
भारतीय संसद का सचिवालय किसके अधीन होता है? संसदीय कार्य मंत्री के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन, सरकार के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन। सबसे सिंपल क्वेश्चन है आज का। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका क्या आंसर रहेगा। हाँ जी, देखिए जब हम लोग जानते हैं कि जो भारत का संसदीय सचिव होता है, सेक्रेटरीट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, वो एक स्वतंत्र पद है। क्या है भैया? वो एक स्वतंत्र पद है, वो किसी के भी अधीन कार्य नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? लोकसभा स्पीकर के द्वारा, प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा, या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। आप लोगों ने पढ़ा होगा 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, और निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। किसका? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, संसद का यानी कि जिसमें लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, लोकसभा और राज्यसभा भी है। क्लियर? आप लोग कर लेंगे। और भैया किसका कराता है? जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल का। किसका? राज्य विधानमंडल का। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग लिखना, कभी भी गलती मत करना। किसका कराएगा? राज्य विधान मंडल का। ये सारी चीजें तो आप लोग भैया इसको पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। चलिए, तो ये आज 15 क्वेश्चन थे। तो फिर मिलते हैं 3 बजे आप लोगों के लिए शानदार जीके की क्लास में, यूपी लेखपाल कांस्टेबल वाली में। तो आप लोग ऐसे ही बने रहें अपने परिवार एग्जामपुर के साथ। आप लोगों को ढेर सारा प्यार। नमस्कार, जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।